चलो भाई इधर ध्यान। आज कौन सा दाखला करेंगे अपने? दाखला नंबर 8, पेज नंबर 267, निवृत्ति का दाखला है अपना। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करने का, पूरा सवाल पढ़ लेने का एक बार। सवाल में क्या क्या चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग अपने खाते बना देंगे। मैंने बना के रखे हैं, फिर समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो बोला है जया ममता ने स्मृति 2/5, 5/10 અને 1/10 नफा नुकसान व्यवस्था भागीदारों छे। तो भाई ये जूना भाग है, लेकिन जूना भाग थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिया हुआ है, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करेंगे, तो इधर ध्यान में लिख के ठीक कर देता हूँ पहले। 2/5, फिर कितना है 5/10, फिर कितना है 1/10। भाई छेद हमेशा क्या होने चाहिए, सरखे होने चाहिए। यहाँ पे तो 10-10 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 5, तो 5 को 10 बनाना है तो कितने से गुणाकार, जो नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, तो 2 2 4, 5 2 10, 5/10 और 1/10, 5 4 9, 9 ने 1 10, ये अपना क्या बन गया, जूना भाग बन गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। તારીખ 31/3/16 રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું। પાકા સરવૈયે जहाँ पे मूड़ी देवा में लेनदार है, सामान्य नामत है, मूड़ी खाता है जया ममता स्मृति की मूड़ी है, चालू खाता है जया ममता का घाल खाता नामत है, मिल्कत साइड पागड़ी है, मकान है, यंत्र है, रोकाण है, स्टॉक है, देवादार है, स्मृति ने लोन है, चालू खाता है स्मृति दिया हुआ है। नीचे बोला है तारीख 1/4/70 थी स्मृति भागीदार तरीके निवृत्त थी। कौन निवृत्त हो रहा है भाई, तो उस पर बॉक्स बना देता हूं मैं ताकि याद रहे कि कौन सा भागीदार निवृत्त हो रहा है। નિવૃત્તિને વખતે ભાગીદારોએ નક્કી કર્યું કે ભાડું ચૂકવવાનું બાકી કેટલા है 4000, રોકાણો પર વ્યાજ 2500 મળવાનો બાકી, રોકાણો 35000 માં વેચી દેવા, પેઢીની પાઘડી 2 લાખ નક્કી રાખવી, ભવિષ્યમાં નફો નુકસાન જયા અને મમતા 1:1 ના પ્રમાણમાં વહેંચી લેશે, જરૂરી ખાતા તૈયાર કરી નિવૃત્તિ બાદનું પાકું સરવૈયું તૈયાર કરો। भाई चालू खाता दिया हुआ तो पहले पुनः मूल्यांकन खाता, चालू खाता, उसके नीचे क्या बनाने का, रोकड़ बैंक खाता। इस बार अपने ने बनाया नहीं, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि रोकड़ बैंक खाते की बाकी अपने को दी हुई नहीं, बाकी ना दी हो तो रोकड़ बैंक खाता बनाने की जरूरत नहीं है फिर। और लास्ट में अपने क्या बनाएंगे, पाका सरवैया। ठीक है, जरूरी ये ध्यान रखना चालू खाता। ठीक है, करते हैं चालू। सबसे पहले असर कौन सी करते हुए आए आज तक, मूड़ी। मूड़ी किधर, मूड़ी खाते में जमा तरफ क्या लिखेंगे, आओ लिखो साथ में मूड़ी की असर। मूड़ी कितनी है जया ममता स्मृति की, ये ध्यान रखना ममता लिखा हुआ है, सही नहीं दिख रहा होगा, अब सही दिखेगा, सही है, सही है। कितनी है एक की, 2 लाख, फिर 90,000। लिखो मूड़ी की असर सबसे पहले। मूड़ी के बाद मिलकतों में चेक करो अपने भाई को, कौन भाई, पागड़ी। लेकिन एक मिनट, दाखले में क्या दिया हुआ है, चालू खाता, तो पहले चालू खाते की बाकी करने का, फिर दूसरी किसी की एंट्री करने का। चालू खाते में देखो एक तरफ है चालू खाता या दोनों तरफ है चालू खाता, दोनों तरफ। मूड़ी देवा साइड भी हमको चालू खाते की बाकी दी हुई है और मिलकत लेना साइड भी हमको चालू खाते की बाकी दी हुई है, तो दोनों तरफ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बाकी आगड़ लाव्या। तो यहाँ भी लिखूंगा बाकी आगड़ लाव्या और यहाँ भी मैं क्या लिखूंगा, बाकी आगड़ लाव्या। सबसे पहले मूड़ी देवा में जो दी हुई है वो कौन सी बाकी होगी, जमा बाकी। जमा बाकी किसकी दी हुई है, जया की और ममता की। जया की कितनी है 26,000, तो जया में यहाँ पे कितना आएगा 26, क्योंकि मूड़ी देवा मतलब जमा बाकी। ममता की कितनी है 14,000, तो ममता के खाने में कितना आएगा 14,000, स्मृति में क्या आएगा डैश। अब जो उधार बाकी में है वो कैसे पता चला मेरे को उधार है, क्योंकि कौन सी साइड दिया हुआ है, मिलकत में दिया हुआ है, मिलकत की उधार बाकी। तो चालू खाते में उधार तरफ उधार बाकी किसकी है, स्मृति की है। स्मृति की कितनी है 10,000, तो उधार में कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। सिंपल, लिखो उधार बाकी उधार तरफ लिखने का, जमा बाकी जमा तरफ। ध्यान रखने का मिलकत की हमेशा उधार बाकी होती है और देवा की हमेशा जमा बाकी होती है। कर दिए इतना सभी ने। तो अब मिलकत में चेक करो अपने भाई को, कौन है भाई तुम्हारा, पागड़ी है क्या। जितनी असर अपने मूड़ी में किया करते थे ना, वो सारी असर अब कहाँ होगी, चालू खाते में। ठीक है, चालू खाते में किस तरफ, उधार तरफ। क्या लिखेंगे, पागड़ी खाते, और बांट देंगे कौन से प्रमाण में, जूने भागीदार को जूने प्रमाण में। टोटल कितने की है 30,000, 30,000 को 4 5 1 में बांटो, 30,000 गुणिया 4/10 कितना
इसका 12, बाजू वाले का 15, और कितना 3000। भाई कैलसी चलाओ, 30,000 थी ना, तो 15, 12, 28, 27, 27 और 3, 30 बरोबर। पागड़ी के बाद अपने तीन नाम, कौन तीन? जायरात झुंबेश खर्च, संशोधन અને विकास खर्च, नफा नुकसान खाते की उधार बाकी, ये एकत्रित खोट की कैटेगरी में आते हैं। है क्या इनमें से कोई? ये बार तो अपना रोकड़ बैंक का दिया हुआ नहीं है, क्योंकि रोकड़ बैंक इसीलिए अपने ने बनाई भी नहीं है। इतना क्लियर है? तो डायरेक्ट आते हैं पहली शर्त पे। पहली शर्त पढ़ो, भाड़ू चुकवવાનું बाकी है कितना? 4,000। मैंने बोला है कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी है तो धंधे के लिए क्या है? देवा। कौन सा देवा? चालू देवा। चालू देवा में क्या लिखेंगे? चुकवવાનું बाकी भाड़ू। कितना बाकी है? 4,000। पहली असर। दूसरा, चुकाना बाकी है तो फायदा कि नुकसान? नुकसान। कोई भी खर्चा चुकाना बाकी नुकसान, तो पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ क्या लिखेंगे? चुकवવાનું बाकी भाड़ा खाते। कितना खाएगा भाड़ा अपना भाई? 4,000। तो यहाँ पे कितना? 4। सिंपल। अगला, रोकाणों पर ब्याज क्या है? मिलना बाकी है। कितना मिलना बाकी है? 2500। भाई कोई भी पैसा भविष्य में मिलने वाला है वो हमेशा क्या माना जाता है? धंधे की मिल्कत। तो मिल्कतों में लिखेंगे क्या? મળવાનો बाकी रोकाणों पर ब्याज। भाई कितना मिलना बाकी है रोकाणों पर ब्याज अपना? 2500 ना, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2500 पहली असर। दूसरी, फायदा नुकसान। फायदा, पैसा जब मिलेगा तो फायदा है, तो पुनः मूल्यांकन में जमा तरफ क्या? માં બાકી એટલે કે મળવાનો બાકી રોકાણોના ब्याज खाते। कितना खाएगा? 2500 खा जाएगा, तो 2500 रकम में। देन अब ये पढ़ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है तुम्हारे लिए। तीसरा बोला गया है, रोकाणो रुपया 35,000 में बेची देवा। क्या करना है? 35,000 में रोकाणों को बेच देना है। भाई जब मैं रोकाणों को बेचूंगा तो पैसा कैसे आएगा मेरे पास? रोकड़ या तो बैंक आएगा। हमने तो रोकड़ बैंक खाता बनाया ही नहीं है, तो अब डायरेक्ट क्या करने का? मिल्कत में लिख देने का। क्या? बैंक खाते या रोकड़ बैंक खाते। कितने में बेचा? 35,000। तो डायरेक्ट 35,000 मिल्कतों में। ठीक है, क्योंकि वो बंद होके कहाँ पे जाया करता था? मिल्कतों में जाया करता था, इसलिए डायरेक्ट अपने मिल्कत में असर कर देने का बैंक खाते। ठीक है, रोकाणों के लिए। अब चेक करो ऊपर, असल में रोकाण थे कितने के? कितने के थे? 33 के। अपने ने बेचे कितने में? 35। यानी कुछ फायदा कि नुकसान? फायदा। कितने का? 2,000 का फायदा। फायदा दो, पुनः मूल्यांकन में जमा तरफ। किस पे फायदा? तो क्या लिखूंगा? रोकाणों खाते। कितना? 33 के थे, 35 में बेचे, 2 का फायदा, तो 2 के फायदे के असर पुनः मूल्यांकन में जमा तरफ। सिंपल। देन अब तुम लोग लिखना बंद कर दो, मैं करता हूं, उसके बाद तुम लोग करना। अगला क्या है? पेड़ी की पागड़ी। पागड़ी दे देवे मतलब तुम्हारे क्या निकालने का? लाभ का प्रमाण। तो जूना तो है, नवा बता दो क्या है? एक जेम एक, एक में एक मिलाए तो दो। जया और ममता क्या कर सकती है? लाभ कर सकती है। स्मृति तो खाली क्या करेगी? त्याग, क्योंकि वो धंधा छोड़ के जा रही है। कोई भी भागीदार निवृत्त होगा वो त्याग करेगा, वो लाभ कर सकता नहीं है। तो जया का निकालता हूँ यहाँ पे। जया बराबर, पहले लाभ का सूत्र लगा देता हूँ। लाभ बराबर क्या होगा? नवो भाग माइनस जूनो भाग। मैंने खाली नवो माइनस जूनो लिखा है, तुम्हारे पूरा पूरा लिखने का भाई। जया का निकालते पहले लाभ। तो जया बराबर, जया का नया भाग कितना है? 1/2। जूना कितना था जया का? 4/10। ये जो 6 सर के करे वाला उठाने का। 10 एकम, माइनस का माइनस, बेचो, एक बार नीचे, 10 दू 10 में 60 गया, भाग में
जया का आ गया, जया के बाद ममता, ममता का नवा भाग, एक भाग में दो, ममता का जूना भाग, 5 भाग में 10, क्या करेंगे, चौपड़ी, 10 एकम माइनस का, 2 पंचा, एक बार नीचे, 10 दू, 10 में से 10 गया, 0 भाग में 2 मतलब क्या, 0। ममता लाभ या तो त्याग करने वाली नहीं है। जो भागीदार लाभ या त्याग नहीं करता है तो ना तो उसको पागड़ी का पैसा मिलेगा, ना वो किसी को पागड़ी का पैसा देगा, ठीक है। तो ममता से अपने आप कोई लेना देना नहीं है। ममता आमनोद में भी कोई हिस्सेदारी अब करेगी नहीं। आमनोद में 2 ही जन आएंगे, कौन, जया और स्मृति। आमनोद का सीधा सा नियम है, क्या नियम है, लाभ लेना उधार, त्याग करना जमा। उसके पहले मेरे को किसी एक की पागड़ी निकालनी पड़ेगी, या तो मैं जया की निकाल लूं या तो किसकी निकाल लूं, स्मृति की। निवृत्त कौन हो रहा है, स्मृति हो रही है, तो जितना पैसा लेके जाएगी उसका पैसा निकालता हूँ। यहाँ लिखूंगा स्मृति ने पागड़ी, क्योंकि जैसे ही पागड़ी देता है अपने सबसे पहले लाभ का प्रमाण निकालते हैं, फिर उसकी कितनी पागड़ी बनते हैं वो निकालते हैं। टोटल पागड़ी कितनी दी हुई थी, 2 लाख। 2 लाख का गुणाकार स्मृति के भाग से, स्मृति का भाग कितना था, 1 भाग में 10 यानी कितना, 20,000 पागड़ी का लेकर जाएगी। अब ममता तो इसको कुछ रुपया देने वाली नहीं है, तो कौन देगा पूरा का पूरा पैसा, जया देगी। तो उसके लिए आमनोद, लाभ लेना उधार, त्याग करना जमा। लाभ कौन कर रहा है, जया। तो आमनोद क्या होगी, जयाना मूड़ी, मूड़ी खाता है कि चालू खाता है, तो मूड़ी खाता लिख सकता हूं मैं, नहीं, तो क्या लिखूंगा, जयाना चालू खाते उधार, ते जमा में कौन, स्मृति का, कौन से खाते, स्मृति ना चालू खाते, दोनों जगह पे कितना आएगा, डन, फाइनल वर्ड इसकी खत्म हुई। चालू खाते में उधार तरफ किसके खाने में, कितना, चालू खाता उधार तरफ किसके खाने में, जया के, कितना, 20। अब भाई मैं जया का लिख रहा हूं, नाम किसका आएगा, तो सामने क्या लिखूंगा, स्मृति ना चालू खाते उधार का धन, डन। ते मतलब जमा तरफ, किसका जमा, चालू खाते में जमा तरफ किसके खाने में, चालू खाता जमा तरफ स्मृति के खाने में, कितना, 20,000, डैश डैश। अगर स्मृति का लिख रहा हूं तो नाम किसका लिखूंगा, जया का। खतौनी में नाम किसका आता है, विरोधी का, जयाना चालू खाते। ये पागड़ी का केस अपना क्या हुआ, पूरा हुआ, लिख लो। चलो चलो कर दिए, कर दिए। अब 5 शर्तें हो गई हैं, तो ऊपर आओ, पाके सर्वे में जो बचे उनके हिसाब करते हैं। सबसे पहले कौन है, लेनदार। क्या करूं लेनदार को, चालू देवा में, चालू नहीं मूड़ी देवा में, कितने के हैं लेनदार, 90,000 से बाहर। उसके बाजू में कौन है नीचे, सामान्य अनामत। क्या करूं अनामत को, बांट दो, कौन से खाते में, चालू खाते में जमा तरफ, सामान्य अनामत खाते, कितने की है, 70,000 को कौन से प्रमाण में, जूने प्रमाण में, बांटो 4, 5, 1, कितना, 28, 35, 7। आओ यहां तक, सामान्य अनामत के बाद मूड़ी लिख दिया, चालू लिख दिया। गालगत अनामत के 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, चाहो तो गालगत अनामत यहाँ लिख दो, या देवादार में से क्या कर दो, माइनस कर दो, जो भी करो दोनों ही क्या है, सही है, ठीक है। इसने यहाँ लिखा है तो अपने एक काम करते हैं, अपने भी यही लिख देते हैं, ठीक है। गालगत अनामत कितने की है, 10,000, यही लिख दो, डन। मुड़ी देवा साइड क्लियर हो गई। आओ मिलकतों में कौन बाकी है उसका हिसाब करते हैं। मकान बाकी, यंत्र बाकी, बताओ मकान कितने का, 2,82,000, और कितने का, 1,45 का, और कितने का, 20 का, फिर कितने के, और अब भाई स्मृति की लोन, स्मृति धंधा छोड़ के जा रही है कि नहीं जा रही है, बाकी कौन सी है वो चेक करो, उधार बाकी, कौन सी बाकी है, उधार बाकी है, तो कहां असर करने का, अगर मूड़ी देवा दिया हुआ था,
अगर मूड़ी देवा में एक बार लोन आई थी तो अपने ने कौन सी तरफ असर करे थे, जमा तरफ। अभी कौन सी तरफ है ये, उधार तरफ। उधार तरफ है तो मिलकतों में, मिलकत मतलब उधार तरफ, उधार तरफ है तो कहाँ असर करेंगे, जो भागीदार निवृत्त हो रहा है वो अपना लोन का पैसा लेकर जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये जो लोन है ना, ये धंधे ने स्मृति की लोन दी हुई थी, तो धंधा उससे क्या करेगा, लोन का पैसा वापस ले लेगा, इसलिए यहाँ आएगा। ठीक है, मिलकतों की उधार बाकी होती है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख देना खाली लोन खाते तो भी काम चल जाएगा, या स्मृति की लोन लिखोगे तो भी चल जाएगा। स्मृति के खाने में कितने की लोन थी उसकी, 30 की थी, तो 30,000 रुपये अपने उसकी मूड़ी में से काट लेंगे आगे जाके। यहाँ तक क्या आ जाओ, ध्यान रखना मिलकतों में लोन दी हुई है तो उधार तरफ लिखने का, मूड़ी देवा में लिखी हुई हो तो जमा तरफ, जो भागीदार निवृत्त हो रहा हो उसी के लिए ऐसा करना है खाली। डन, मिलकत पद गया, ये पद गया, तो आओ बंद करें पुनः मूल्यांकन, बताओ कितना है, ये कितना है 4,500। इधर भी माइनस करा तो जया ममता स्मृति तीनों को बटेगा, स्मृति उसके ऊपर ममता उसके ऊपर जया और उसके ऊपर मूड़ी खाते, क्या हुआ है नफा। चालू खाते आएगा भाई, मूड़ी खाते कौन बोला, चालू खाते। 500 को बांट दो, कितना 200, 250, पहले वाले का 200, दूसरे वाले का 250, तीसरे का। इसकी दूसरी असर कैसे होगी, क्रॉस में क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन, कितना 200, 250। अब इधर ध्यान दो एक मिनट, तुमको ये चीज नहीं आती है मैं सिखाता हूँ उसके बाद करना। कौन निवृत्त हो रहा है, स्मृति। कौन सा खाता है, चालू खाता। चालू खाते में से निवृत्त कर सकते हैं अपने, किस में से निवृत्त कर सकते हैं, इसी वजह से मजबूर होकर मैंने क्या बनाया, मूड़ी खाता बनाया। प्रवेश में भी आया था चालू खाते का दाखला, बनाया था अपने ने मूड़ी खाता, तब नहीं बनाया था क्योंकि जरूरत नहीं, उसके बिना भी काम चल जाएगा, इतनी ज्यादा एंट्रीज इसमें आएंगी नहीं, वो डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर भागीदार को निवृत्त करना है तो मूड़ी खाता बनाना क्या है, जरूरी है। ठीक है, स्मृति को कितना बनता है मेरे को ये बताओ, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, यहाँ 30 है और 40 भी है, ये ज्यादा है ना, कितना है 43, यहाँ पे 43, यहाँ पे भी कितना 43, माइनस करा दो 15,950। सामने खाते कौन से में ले जाना है, मूड़ी खाते, तो इसके सामने में क्या लिखूंगा, मूड़ी खाते। और उसकी दूसरी असर कैसे होगी, क्रॉस में। क्रॉस में क्या लिखूंगा मैं, कहां से लाया हूं, चालू खाते में से, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, चालू खाते। किसके खाने में, स्मृति के खाने में, कितना 15,950। ये करें, निवृत्त किसको करना है, स्मृति को, तो स्मृति का टोटल कितना होगा यहाँ का 90, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 90 आएगा। 90 में से गया तो 74, 050, यानी कि 74,050। उसके सामने क्या लिखेंगे अपने, इसको निवृत्त करना है, क्या करना है, तो मूड़ी खाते में हम क्या लिखेंगे फिर, लोन खाते। ठीक है, ये कौन सी तरफ है, उधार तरफ है, यानी कि जमा तरफ, यानी कि मूड़ी देवा साइड। किसकी लोन, स्मृति की लोन, स्मृति ने लोन, कितना 74,050, यानी कि 74,050। चेक कर लेना सही है, सही हो तो ये लिख दो, फिर बाकियों को बंद करके दाखला खत्म करें। इधर ध्यान बेटा, अब बाकियों को खेल खत्म करते हैं। आओ, ममता का टोटल बताओ कितना, 49,250। यहाँ पे भी कितना आएगा, 49,250, माइनस कर दिया तो 34,250। इसको भी निवृत्त करना है क्या, नहीं, इसके सामने क्या लिखूंगा, बाकी आगड़ ले गया। इसका टोटल 54, इधर इधर भी 54,200 गया तो 22,200। अब इधर ध्यान दो एक मिनट, ये चालू खाता किस तरफ आ रहा है,
उधार तरफ। अगर चालू खाता उधार तरफ बचे ना तो उसको तुम्हारे कौन सी तरफ लिखने का, मूड़ी देवा तरफ लिखने का। कौन सी तरफ लिखने का, तो मूड़ी देवा में एकदम नीचे लिखूंगा क्या, चालू खाता। किन दो का चालू खाता, जया का और ममता का, क्योंकि अब यही दो जन धंधे में बचे हैं। जया का कितना बना 22,200, ममता का 34,250, प्लस करके बताओ 56,450। इसका केस क्लोज हुआ चालू खाते का। मूड़ी खाता बंद करना है, मूड़ी खाता बंद करने में कोई मगजमारी नहीं, सिंपल। यहाँ पे कितना 1 लाख, यहाँ पे भी कितना 1 लाख, बचा भी कितना 1 लाख। सामने क्या लिखूंगा, बाकी अगर ले गया, क्योंकि ये तो धंधे में रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना 2 लाख, यहाँ पे कितना 2 लाख, यहाँ पे कितना 2 लाख। ये मूड़ी बनेगी, तो इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, मूड़ी किसकी, जया की और ममता की। जया ममता, जया की मूड़ी कितनी आई 2 लाख, ममता की कितनी आई 1 लाख, दो में एक मिलाए तो। अब दोनों साइड का टोटल मारो, सेम आना चाहिए। 5 लाख, चेक करो सही है। 5,34,500 दोनों साइड का, भाई सभी मार के चेक कर लें एक बार, सही है गलत है। मार रहे हैं टोटल